मैं शुक्रगुजार हूँ माला कपूर गौहर साहिबा का, उर्वशी अग्रवाल उर्वी साहिबा का, और बारादरी के तमाम जो मेंबरान हैं, अरकान हैं। मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है गाज़ियाबाद से। पहले यहाँ काशीनाथ मिश्रा जी बहुत बड़े बड़े मुशायरे मुनक़िद करते थे। अक्सर उन मुशायरों में सदारत डॉक्टर बशीर बद्र साहब की होती थी। तो मेरी एक किताब अभी आई है मुशायरों के किस्से प्रोज़ में, तो एक मुशायरे का जिक्र है उसमें काशीनाथ मिश्रा जी का, और वो इस तरह से है कि उस मुशायरे में मेरा ख्याल है 75% मुशायरे में बशीर बद्र साहब सोते रहे और सदारत भी करते रहे। वो उस वक्त जागे जब कुछ अच्छे शोरा रह गए थे। उन्होंने एकदम कहा चाय मंगाओ यार। और उसके बाद वो 3-4 शायरों को सुना। तो उनके अलावा ज़की तारिक साहब यहाँ बहुत काम करते थे, अभी भी कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों कह रहे थे कि यार मैं बाज आ गया हूँ अब इन हरकतों से, मैं कुछ नहीं करता। नहीं। और वो ऑडिटोरियम भी नहीं मिलता है और वगैरह वगैरह। मैं जनवरी में आता था, 23 और जनवरी ऐसा एक मुशायरा भी मुझे याद है कि 22 और 23 जगह जगह आग, मतलब वो आतिशदान रखे हुए थे, सर्दी थी बहुत, तो वो कोयले दहकते हुए उसमें रखे हुए थे, और वहाँ होता था ना बड़ा मज़ा आ रहा था। रामलीला मैदान में जब होता था, रामलीला मैदान में होते थे। बहुत बड़ा मुशायरा था वो, किसी मेरे ख्याल रामलीला मैदान में। हाँ, रामलीला मैदान था जी वो। मुशायरा था। तो मेरा तो बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। अब ये जो नाम है बारादरी, आपको हैरत होगी कि मेरी किताब जो राजपाल एंड सन्स से आई है, उर्दू है मेरा नाम, तो उसमें अगर आप मेरी भूमिका पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ देखेंगे आप, मेरे घर का पता मकान नंबर 1951, गली बारादरी, ऊंचा चेलान, अरे गजब, दिल्ली 6। तो मेरी उम्र के 29 साल बारादरी में गुजरे हैं। आगे के भी नहीं गुजरे। दिल्ली 6 तो दिल्ली 6 है जी। और बारादरी से एक बहुत बड़े शायर का भी ताल्लुक़ रहा है, ख्वाजा मीर दर्द। मैं जिस गली में रहता था उसका पता अधूरा ही बताया मैंने, क्योंकि 2 बारादरियाँ हैं दिल्ली 6 में। एक तो बल्ली मारान में है, बारादरी शेर अफगन शायद, और एक बोझा में मैं पला बढ़ा, तो उसमें ऐसे लिखते थे वो लाल लाल सा, एक हर गली के बाहर पहले बोर्ड सा, एक वो लगा रहता था, एक क्या कहना चाहिए, एक नेम प्लेट बड़ी सी, लाल रंग होता था अक्सर उसका, और उसके जो अक्षर होते थे वो सफ़ेद रंग के होते थे। तो उसमें मैं पढ़ता था, तो बारादरी ख्वाजा मीर दर्द। बहुत तेज बारिश। जबरदस्त बाहर, हाँ जबरदस्त जी जबरदस्त जबरदस्त। कतर और गाजियाबाद मिलने वही गले। आप बोल रहे हैं दिल्ली 6 का जिक्र और बारिश। नहीं, तो बहुत देर से हो रही थी। मैं अपना काम बहुत जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैं अपने बुजुर्गों से ये पूछा मैंने कि भाई ये बारादरी ख्वाजा मीर दर्द क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उर्दू के महान शायर जो मीर तकी मीर के ज़माने में थे जी, सौदा थे, मीर थे, ख्वाजा मीर दर्द थे जी। तो वो एक मकान मुझे दिखाया गया। खैर दिखाया क्या गया, मैं वहाँ मैंने उर्दू का जो पहला कायदा था, वो आ रहा है नहीं यहाँ से नहीं है, ये चूल है इसका, चेंज ओवर करना होता है भाई, शुरू से ही है साला, 50 साल से इसके चूल बहुत क्या हर चीज में अपनी। जी जी सर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो मुझसे मेरे अब्बा ने कहा कि
अरे भाई, तुम जिस घर में जाके नल जल का कायदा पढ़ते हो, जो उर्दू का कायदा होता था उसे नल जल का कायदा कहते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम जहाँ जाते हो अपनी बहनों के साथ, तो मेरी बहनें वहाँ कुरान पढ़ने जाती थी, तो मैं नल जल का कायदा पढ़ता था। तो ये उन्होंने बताया कि ये वंशज है ख्वाजा मीर दर्द के। तो मैं बहुत छोटा सा था, लेकिन जब मैंने भूमिका लिखी तो जाहिर है वो अभी 4-5 बरस पहले की बात है। तो मुझे वो घर याद है, और मैंने लिखा कि उस घर के कमरे बड़े कुशादा थे, और उसमें चांदनियाँ बिछी रहती थी और गाँव तकिए लगे रहते थे। ऐसा लगता था जैसे अभी अभी कोई शायरी की महफिल ख़त्म हुई है और ख्वाजा मीर दर्द यहाँ से उठकर गए हैं। एक शेर भी मैंने उनका कोट किया है वहाँ के, जिंदगी है या कोई तूफान है। ख्वाजा मीर दर्द का शेर है, जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। तो ये बारादरी जो है, मैं एक सलाह भी दूंगा उर्वी साहिबा को। और ये मैंने एक बड़ा अजीब सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दिया है। अब आपको आइडिया ऐसी आसानी से दिए नहीं जाते हैं। मैंने दे दिया कि एक मुशायरा आप ख्वाजा मीर दर्द के लिए उनकी याद में कर सकती हैं। और क्योंकि वो उनका घर था और बल्कि सूफी रहते थे वहाँ सारे। तो बहरहाल बहुत सी बातें हैं, मैं बड़ा बातूनी आदमी हूँ, तो कुछ शेर आपको सुनाना चाहता हूँ। बड़े पढ़े लिखे और बड़े वर्सेटाइल लोग महफिल में हैं। एक नज़्म है, अभी पिताजी पर आपने नज़्म पढ़ी थी, तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने भी अभी कुछ शेर पढ़े मुशायरे में, और मैंने ये कहकर पढ़े कि माँ पर बहुत लिखा जाता है और बाप पर ज़रा कम लिखा जाता है, लेकिन ये कि लिखा जाना चाहिए। तो मेरी एक नज़्म है वृद्धाश्रम से, एक बाप का ख़त बेटे के नाम। वृद्धाश्रम से एक बाप का ख़त बेटे के नाम। तुम मेरी फिक्र ना करना हरगिज़, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ यहाँ। क्या रिश्ता है खांसी से इस नज़्म का। तो जिन साहब को खांसना हो अभी खांस लें बराए मेहरबानी। कुवैत तो बहरैन और पता नहीं कहाँ ये अक्सर हुआ है। बहरहाल ऐलान कर देता हूँ। जी 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 और इजाज़त है जी, बेशक। अब ये बाप जो है अपने बेटे से मुखातिब है ख़त में। तुम मेरी फिक्र ना करना हरगिज़, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ यहाँ। बात करने के लिए पंछी हैं, दर्द कहने के लिए दीवारें हैं, दर्द लिखने के लिए आंसू हैं, खुद कलामी के लिए तन्हाई, पहरेदारी के लिए साया है। तुम मेरी फिक्र न करना हरगिज़, खुद कलामी यानी खुद से बोलना। तुम मेरी फिक्र न करना हरगिज़, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ यहाँ। बात करने के लिए पंछी हैं, दर्द कहने के लिए दीवारें हैं, दर्द लिखने के लिए आंसू हैं, खुद कलामी के लिए तन्हाई, पहरेदारी के लिए साया है। कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ, कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ फूल खिलते हैं मगर हंसते नहीं। कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ फूल खिलते हैं मगर हंसते नहीं। रात आहिस्ता गुजरती है बहुत, चांद गमगीन नजर आता है, और सूरज के निकलने पर भी सुबह धुंधली सी नजर आती है। रात आहिस्ता गुजरती है बहुत, चांद गमगीन नजर आता है, और सूरज के निकलने पर भी सुबह धुंधली सी नजर आती है। खैर ये रूह के आज़ार हैं सब, तकलीफ है। खैर ये रूह के आज़ार हैं सब, जिस्म को कोई भी आज़ार नहीं। मुतमईन है मेरे चारागर भी,
वो भी कहते हैं मैं बीमार नहीं। अरे, तुम मेरी फिक्र ना करना हरगिज। बहुत मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ये एक जिक्र था हमारे बुजुर्गों का। एक नज़्म है छोटी सी जो नई पीढ़ी के नाम है, वसीयत इसका उन्वान है। सवाल फरमाइए। कहता हूँ कि मेरे बच्चों, मासूम साहब खैरियत से? हाँ, बड़े दिन बाद मुलाकात हुई है, बड़े पुराने लोगों में से हैं। मेरे बच्चों, मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, व्याख्या। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरे बच्चों, मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ। पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी। क्या बात है। मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। अल्टीमेट अल्टीमेट है। सलीका है बात करने बहुत शुक्रिया। का। सलीके से बात करें। बहुत से ना। करे जिंदगी में, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर ऐसा लगता है कोई पैगाम जरूरी है शायरी में, कोई ना कोई बात जरूरी है, वरना क्या फायदा है कागज काले करने से। तो बहरहाल एक गज़ल और सुना देता हूँ मैं, फिर तरन्नुम से कुछ पढ़ दूंगा। ये गज़ल उपेक्षित लोगों के लिए है, मतलब उनकी तरफ से है। वो किसी भी समाज से आते हों, किसी भी समुदाय से, जिन्हें इग्नोर किया जा रहा है या किया गया। कहता हूँ कि पतझड़ की आहटों से न झुठलाया जाऊंगा, पतझड़ की आहटों से न झुठलाया जाऊंगा। मैं नगमाए बहार हूँ, दोहराया जाऊंगा। पतझड़ की आहटों से न झुठलाया जाऊंगा, मैं नगमाए बहार हूँ, दोहराया जाऊंगा। इस वास्ते ही मुझको बनाया गया है अब्र, इस वास्ते ही मुझको बनाया गया है अब्र, तपती हुई जमीन पे बरसाया जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इस वास्ते ही मुझको बहुत अच्छी, बनाया बहुत गया है अब्र, तपती हुई जमीन पे बरसाया जाऊंगा। खुश हूँ कि इश्क नाम का एक रास्ता हूँ मैं, खुश हूँ कि इश्क नाम का एक रास्ता हूँ मैं। कुछ गम नहीं कि देर से अपनाया जाऊंगा। खुश हूँ कि इश्क नाम का एक रास्ता हूँ मैं, कुछ गम नहीं कि देर से अपनाया जाऊंगा। एक शोर हूँ, दबा के मुझे मुतमईन न हो, एक शोर हूँ, दबा के मुझे मुतमईन न हो, मैं एक न एक दिन तुझे सुनवाया जाऊंगा। एक शोर हूँ, दबा के मुझे मुतमईन न हो, मैं एक न एक दिन तुझे सुनवाया जाऊंगा। और ये जो लेखक हैं, जो हमारी बिरादरी है, शायर बिरादरी, कवि बिरादरी, उनका किरदार क्या होना चाहिए और क्या है, ये इस शेर में अर्ज करता हूँ मैं। एक शोर हूँ, दबा के मुझे मुतमईन न हो, मैं एक ना एक दिन तुझे सुनवाया जाऊंगा। पत्थर बहुत बुलाएंगे अपनी तरफ मुझे, पत्थर बहुत बुलाएंगे अपनी तरफ मुझे, लेकिन मैं आईनों की तरफ पाया जाऊंगा।
बहुत बुलाएंगे, पत्थर बहुत बुलाएंगे। अपनी तरफ मुझे दिमागों की भी तो खरीदो फरोख्त है ना जी दुनिया जी में। जी जी जी। पत्थर बहुत बुलाएंगे अपनी तरफ मुझे, लेकिन मैं आईनों की तरफ पाया जाऊंगा। बहुत बड़े हाँ। मुद्दत से पल रहा हूँ तेरे ही ज़मीर में, मुद्दत से पल रहा हूँ तेरे ही ज़मीर में, सच हूँ तेरी ज़बान से बुलवाया जाऊंगा। मुद्दत अच्छा से शेर है भाई, अच्छा शेर तेरे ही है। ज़मीर शेर में, बड़ा है, बहुत बढ़िया। सच हूँ तेरी ज़बान से बुलवाया जाऊंगा। गहरा शेर है। ये गज़ल आखिर में तरन्नुम से सुन लीजिए। ये मैं एक्सपेरिमेंट बहुत करता हूँ शायरी में, करने चाहिए वरना आदमी बोर हो जाता है। तो मैंने ये सोचा कि यार ये काफ़िए हम क्यों लिखते हैं कि ये काफ़िया रह गया, ये रह गया, ये कहना है, ये कहना है। तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि ये ज़रूरी तो नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सारे काफ़िए नज़्म करें। तो मैं एक ही काफ़िए पे ज़िद पकड़ ली मैंने कि भाई एक ही काफ़िया होगा। और मतले में तो कहना पड़ा एक दो काफ़िए, लेकिन पूरी गज़ल में एक ही काफ़िया मैंने इस्तेमाल किया है। उर्वी जी की तो सुनी भी है ये गज़ल, हंसराज कॉलेज में मैंने पढ़ी थी। समाज फरमाइएगा। इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे, इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे, इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे। मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे। ये अजीज भाई का मुशायरा था, पता नहीं। इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे, मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे। ये जो फिल्म बना रहा है मोबाइल पे, दाद भी जरूर दें। ये भी क्या बस अपने काम से लगे हुए हैं। एक हाथ तो फंसा लिया मोबाइल में। हाँ, दान कैसे दे? अच्छा मुंह भी छुपा लिया, मैं देख भी ना हो सकूं। रहा है। मैं चाहता टाइम से हूँ घंटी खुल गई। कि तू भी उदास रहने लगे। कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी, कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी, कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। मुसलसल उदास है। मुसलसल उदास रहने लगे। क्या बात है। ये शेर कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वक़ार, स्वाभिमान, डिग्निटी। अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ, हाँ क्या शेर है। क्या बात है? बहुत बढ़िया। अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ, किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे। बहुत बढ़िया भाई, गजब का शेर है, गजब का शेर। अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ, अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ, किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे। तुझे
हमारा तबस्सुम उदास करता था, मुस्कुराहट, तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तेरी खुशी के लिए हम उदास बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने, तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे, तेरी जुदाई में मैं ही नहीं हुआ गुमसुम, तेरी जुदाई में मैं ही नहीं हुआ गुमसुम, ये आईने भी तेरे बिन उदास रहने, क्या बात है सर। उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की, उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की, वो कामयाब हुए जो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद सर, बहुत अच्छे। क्या बात, ऐसा हो गया, जिंदा हो गया, खड़ा हो गया पूरा। उदासी आज एक इबादत है इश्क मजहब की, क्या बात है, बहुत अच्छे। वो कामयाब हुए जो उदास रहने लगे। मेरे ख्याल है अब महफिल खत्म किया। सर 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 अभी तो शुरू हुई है। अरे इकबाल भाई, इकबाल भाई, इकबाल भाई, एक मिनट, एक मिनट। इकबाल भाई, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, भाई उसको सुनाइएगा। वो तो ये मैं सुना दूंगा, लेकिन मेरा शिकवा जिन लोगों से है वो और ही लोग हैं, ये तो सब उर्दू की मोहब्बत में यहाँ आए हैं और उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मेरा ख्याल है गज़ल और सुन ली जाए। बेशक, बेशक, बेशक। हम तो आपसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं क्या करके छोड़ा? साथ जागा। हम तो आप लोगों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम उदास, आपको देख के हम भी उदास रहने लगेंगे। सही में? अरे हमारे तो उदासी में भी हंसी है। जी सर, जी सर। ये गज़ल जो है, मैं अभी जब हम लोग हैदराबाद जा रहे थे, गोविंद भूषण साहब और मैं मोइन शादाब, तो वादा हुआ था गोविंद साहब से कि ये गज़ल मैं ज़रूर पढ़ूँगा, तो वो मैं पेश करता हूँ पहले। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, वो दिल जो बाज ना आए फरेब खाने से, दिल जो बाज ना आए फरेब खाने से, उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, वो दिल जो बाज ना आए फरेब खाने से। और ये शेर आदर्शवाद पर है मेरा, कोई
यही मतलब है मेरे ख्याल में शेर का, और कोई निकले तो मुझे बता दीजिएगा। वो दिल जो बाज ना आए फरेब खाने से, वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया। जवाब नहीं है, टूट फूट। वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, जिसे तराश रहा था मैं एक ज़माने से। कमाल है सर, कमाल। वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, जिसे तराश रहा था मैं एक ज़माने से। रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात, रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात। ये कौन उठ के गया है मेरे सराहने से, ये कौन उठ के गया है मेरे सराहने से। और ये शेर मेरी पहचान का एक बहुत बड़ा जरिया बना। आफ्ताब सूरज को कहते हैं। जी जी जी। ये कौन उठ के गया है मेरे सहाने से, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत। एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। क्या बात है, क्या बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। क्या बात है। उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को, उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को। गुलाब खिलते थे कल जिसके मुस्कुराने से। बहुत शुक्रिया। आखिर में एक गज़ल में बहुत कम पढ़ता हूँ मुशायरों में, दुबई में पढ़ी थी मैंने। 4 शेर मैं सुनाना चाहता हूँ। ये गज़ल जो है बहुत से एहसासात की तर्जुमानी करती है। उसमें मोहब्बत बहुत बड़ा एहसास है, लेकिन गज़ल जो है वो कहते हैं ना, कभी शाख़ गुल भी है और तलवार भी है। तो गज़ल जो है वो कभी कभी सटायर भी करती है और कभी कभी प्रोटेस्ट भी करती है। करना भी चाहिए, करना चाहिए। जो कहा था ना, दिनकर जी ने कि युग बोध अगर नहीं है तो हम झूठ बोल रहे हैं, तो वो होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो एक गज़ल मैंने कही है, कोई देश नहीं है इसमें, कोई बस ये कि एक तरफ जालिम है एक तरफ मजलूम है। तो समझ फरमाइए 4-5 मिनट। हमको हमारे सब्र का खूब सिला दिया गया, हमको हमारे सब्र का खूब सिला दिया गया, यानी दवा न दी गई दर्द बढ़ा दिया गया, यानी दवा न दी गई दर्द बढ़ा दिया गया। एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तीरगी, अंधेरे को कहते हैं।
दर्द बढ़ा दिया गया, उनकी मुराद है यही, खत्म न हो ये तीरगी। अच्छा सुनिएगा, अपनी बिरादरी को शेर सुना रहा हूँ। असलम भाई, छोड़ दो इसे यार, मोबाइल। सही पकड़े हो। बड़ी बहुत बड़ी बीमारी आ गई है हाँ जी, दुनिया में। बेशक बेशक बेशक। मैं खुद परेशान हूँ इससे। जो कहते हैं ना कागज की महक, ये कागज की ये चमक, ये महक, क्या महक उठने को है। ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। क्या बात है। वो कागज की महक रूठती जा रही है। ओए होए। सही कह रहे तो बहरहाल दर्द बढ़ा दिया गया, उनकी मुराद है यही, खत्म न हो ये तीरगी, जिसने जरा बढ़ाई लो उसको बुझा दिया। उनकी मुराद है यही, खत्म न हो ये तीरगी, जिसने जरा बढ़ाई लो उसको बुझा दिया गया। फिर ये कहा गया कि आप शौक से सांस लीजिए, फिर ये कहा गया कि आप शौक से सांस लीजिए, पहले हवाए शहर में जहर मिला दिया। शहर में वाह वाह वाह, मिला क्या बात है, क्या गया। सांस ले यार। पहले सितम को रात, फिर दावत रक्स दी गई। अहले सितम को रात, फिर दावत रक्स दी गई, और बराए रोशनी शहर जला दिया गया। बहुत शुक्रिया। चलिए चलिए चलिए। मुसलसल